आज सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उन्होंने जितनी मेहनत की, बच्चों ने कहा कि कुछ कम तो आए हैं, लेकिन जितनी हमने मेहनत की उससे कहीं और ज़्यादा आ सकते थे। ये कोविड काल की वजह से हम लोगों के ऊपर जो पिछले 2 सालों में प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए, उसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा सा बच्चों का डाउन रहा है। अदरवाइज बच्चों की परफॉर्मेंस से बच्चे खुश हैं। मैं सभी बच्चों को उनकी जो ये उपलब्धि है उस पर उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद है बच्चों का फ्यूचर उज्जवल रहेगा, वो आगे जाके किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे और वहाँ पर SSS के और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करेंगे। SSS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हमारे साथ हैं और इनमें ये वो बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल की अच्छी परफॉर्मेंस दी है, टॉप 10 आप इन्हें कह सकते हैं। और इनसे बात करने के लिए हम आए हैं और बात करने की क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। पहला तो ये है कि अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे जो हैं वो इसका ये मतलब नहीं होता कि उनका दबाव खत्म हुआ है। एक्चुअली होता ये है कि इनका दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि आगे का कैरियर जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा और सोच बढ़ जाती है। इनमें से कुछ डॉक्टर बनना चाहते होंगे, कुछ इंजीनियर्स और कुछ UPSC में जाना चाहते होंगे। खैर, इन्होंने पढ़ाई कैसे की ताकि एक मोटिवेशन दे सके और भविष्य में इनके क्या प्लान्स हैं ताकि ये दूसरे बच्चों के लिए जो है एक नज़ीर कायम कर सके, एक रास्ता बना सके, एक आदर्श स्थापित कर सके। तो इनसे बात करने के लिए हम आए हैं। पहले हम आप सबको देते हैं बधाई, शुभकामनाएं, आपको मुबारक हो कि आप सब लोगों ने अच्छा किया है। थैंक यू सर। और हम धीरे धीरे हम आपसे पूछेंगे कि आपने जो है वो कितना स्कोर किया है। तो मेरे साथ हैं, आपका क्या नाम है बेटा? सलोनी कपासिया। सलोनी कपासिया। तो आपका कितना % आया है? 91%। 91% आया। और क्या सब्जेक्ट आपके थे सलोनी? कॉमर्स, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, वेरी नाइस। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन। तो आपके जो सबसे ज़्यादा स्कोर आपने किया है वो किस सब्जेक्ट में? बिजनेस स्टडीज़ 98%। 98%। बिजनेस स्टडीज़। फ्यूचर प्लान है कुछ, क्या करना चाहती हैं आप? यस सर, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। CA आप बनना चाहती हैं। तो क्या ये बता सकती हैं आप मुझे सलोनी कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते रहे हैं? पेरेंट्स, मेरे पापा इंजीनियर हैं। पापा इंजीनियर हैं। सिविल इंजीनियर हैं और आप जाना चाहती हैं बिज़नेस के क्षेत्र में। बिज़नेस के क्षेत्र में आप जाना चाहती हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंजीनियर आपके फादर हैं, तो बिज़नेस के हिसाब किताब रखने का जो एक काम CA जिसको हम कहते हैं, हिसाब किताब रखने का काम, क्यों आपने ये चूज़ किया? सर, मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट है और बिजनेस वगैरह में भी इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। बिजनेस वूमेन होना जो है वो काफ़ी हाँ अलग सी बात है और काफ़ी प्रेरक सी बात है। देखिए सलोनी, क्या आप बता सकती है इंडिया में कोई, चूँकि आपने जब ये पहले तय कर लिया कि मुझको बिज़नेस की पढ़ाई करनी है, बिज़नेस स्टैंड में आपको 98 आप किए हैं बिज़नेस स्टडीज़ में, तो जाहिर है कि आपका एक प्लान माइंड में चल रहा होगा बहुत पहले से। कॉमर्स भी आप पढ़ रही थी, 91 किया है। कोई महिला है इस दुनिया में, देश में, दुनिया में बिजनेस वुमेन जिससे आप इंस्पायर होती हो, जिसको देख करके आपको लगता हो कि मुझे? वुमेन तो नहीं है, अंबानी वगैरह है, उन्हें देख के वो काफ़ी। अंबानी आप बनना चाहती हैं? वेरी नाइस, ये तो पॉजिटिव चीज़ है। इनको आपका नाम हम बेटा जान लें? सर दीपांशु चौधरी। दीपांशु चौधरी आपका नाम है बाबू। तो आपने कितना % किया है? सर 94%। 94% किया। और आपके सब्जेक्ट? सर PCM में आपने किया है। तो जाहिर है वही बात हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो किस सब्जेक्ट में किया है? सर मैथमेटिक्स में किया है। और कितना किया है? सर 95 आउट ऑफ 100। 95। तो ये तो 100/100 भी हो सकता था, तो कहीं से लगता है कि 5 कम रह गए %? यस सर, वो टाइम ख़त्म हो गया था, एक क्वेश्चन था मेरा, मैं उसे कर सकता था। कर सकते थे आप, हाँ ये है एक चीज़ कि आप कर सकते थे। और लेकिन 95 फिर भी 94 किया, तो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं वो भी आसपास ही रहे होंगे। यस सर। हाँ, तो फिजिक्स में? सर 93। और इंग्लिश में? सर उसमें कम रह गया, 83 रह गया उसमें। तो फिर केमिस्ट्री में? 93 है सर उसमें। हाँ, तो आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में मुझे क्या कर लेना चाहिए? सर NDA का एग्ज़ाम दूँगा सर। देश की सेवा में जाएंगे आप? सेना में जाएंगे आप? यस सर। सेना में क्यों जाना चाहते हैं दीपांशु? सर देशभक्ति, मतलब जो हम फार्मर बैकग्राउंड से ऐसे हैं तो इनका तो सर ज़्यादातर ऐसे ही है, मतलब डिफेंस में ही जाना चाह रहे हैं सर। खेत पर किसान, सीमा पर जवान। यस सर। वही आइडियोलॉजी है, परिवार की भी वही आइडियोलॉजी है। यस सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मीरापुर की। मीरापुर के ही हैं आप, टाउन के हैं? यस सर। हाँ, वेरी नाइस। पापा क्या करते हैं? फार्मर है सर। किसान हैं। और आपकी कितने पढ़े लिखे हैं आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा? सर 12th पास है सर। ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने अच्छा स्कोर किया। हाँ, तो आपको बनना है मेजर, मतलब लेफ्टिनेंट से शुरू करेंगे। जब आप NDA जाएंगे तो चूँकि लेफ्टिनेंट होता है, फिर मेजर, कर्नल, हो सकता है एक दिन आप पूरे
देश की, हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि पूरे देश की जो सेना होती है तो उसमें अब एक नया आया है। अब जानते हैं तीनों सेना को जो कंट्रोल करने के लिए इसी गवर्नमेंट ने तीनों सेना के ऊपर, पहले होता था थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, अब तीनों सेना के ऊपर एक ऑफिसर रखा है। क्या कहते हैं उसको? CDS। हाँ हाँ, CDS। गुड दीपांशु, वो सब बच्चे जानते हैं और अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं दीपांशु। ये जो आपको 94 किया आपने, यस सर। तो कोई स्पेसिफिक प्लानिंग थी आपकी? यस सर, पहले तो मतलब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, फिर रिवीजन किया और सैम्पल पेपर्स लगाए बस। और कोई आपको लगता था 1 घंटा पढ़ना चाहिए, 2 घंटा पढ़ना चाहिए? सर ऐसा तो नहीं, पर रेगुलरिटी बनानी रखनी चाहिए, रेगुलर से होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पर रील क्यों बनाते थे? सर मैं तो नहीं अच्छा, नहीं बनाते थे। हाँ, मैं जानता हूँ एक्चुअली। हाँ, इनको आपका क्या नाम है बेटा? सर निपुण धीमान। निपुण। तो आपने कितना किया है? 88%। 88% किया, वेरी नाइस। और आपके सब्जेक्ट? PCM, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इंग्लिश। आपका जो अधिकतम स्कोर रहा है, मैक्सिमम स्कोर आपका रहा है सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कितना किया है? 95 आउट ऑफ 100। ओके, तो ये तो बिल्कुल अपना अलग सी चीज़ है। देखिए, हमने सोलोनी से पूछा था तो वो बिजनेस में उनका था। हमने जब अभी दीपांशु से बात की तो उनका गणित, मैथ में था, और अब आप केमिस्ट्री में है, यानी तीनों एक अलग चीज़ हमें मिली है। तो अच्छा लगता है कि ये अलग अलग वेरिएशन है, जैसे वेरिएशन होता है तो वेरिएशन है। तो केमिस्ट्री जो आपने किया है स्कोर 95 का स्कोर, अच्छा स्कोर है। क्यों केमिस्ट्री में खास इंटरेस्ट है आपको? यस सर। क्यों? सर बिकॉज मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। स्पेस साइंटिस्ट आई आप वांट बनना टू गो चाहते इसरो। हैं। हाँ, तो इसलिए आपको जो है केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जी है। सर। तो स्पेस साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं तो कोई रोल मॉडल भी होगा? यस सर। कौन रोल मॉडल है? सर राकेश धवन सर। राकेश शर्मा। राकेश धवन सर। राकेश जी धवन सर। सर, वो तो सभी जानते हैं उनको कि वो दुनिया के रोल मॉडल हैं। राकेश धवन सर तो वो तो स्पेस को लेकर के इंडिया में आइडियल है, यकीनन आइडियल है। अच्छा आपने पर्सनैलिटी चुना है। तो धवन साहब के बारे में तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन आपका तो मुझे अच्छा लगा सुन करके। अभी जानते हैं एक लड़का आप ही के पास का है, आपके घर से 20 किलोमीटर दूर, खतौली। वेरी नाइस, मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर रहे हैं आप। वेरी नाइस। तो खतौली का एक है, और क्या नाम है उनका? जो सर नाम नहीं जानता, पर मैंने उनका इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू मैंने किया था उनका। यस सर। हाँ, उनका नाम है अरीब अहमद। यस सर। वो स्पेस साइंटिस्ट बने हैं, अभी इसरो गए हैं। यस सर। तो स्पेस में भेजते हैं जो यस सर। उसको स्पेस साइंटिस्ट होते हैं। अच्छा आपने सुना है, ये कहाँ से आपको मिला? मतलब मुझे जो इम्प्रेस कर रही है बात वो मैं आपको बता दूँ, आप लोग जान लें। ये लड़की है सलोनी, ये सेट है कि इसको पता है कि मुझको जो है क्या करना है। इसको CA करना है, बिजनेस की पढ़ाई की। ये लड़का है, इसको पता है मुझे क्या करना है। और ये तीसरा लड़का है, इसको भी पता है मुझे क्या करना है। अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है 12वीं करने के बाद, 10+ करने के बाद, बच्चों को पता है कि उनको क्या करना है। 3 इडियट्स से सीखे क्या? सर मैंने 3 साल पहले मूवी देखी थी मिशन मंगल, तब से मैंने मिशन मंगल, अक्षय कुमार वाली, तब से मैंने अपना बैठ गया कि मुझको स्पेस साइंटिस्ट बनना है। यस सर। तो तुमको इनको दे दो जरा एक बार, तुम भी बता दो तुम्हारे मन में देश सेवा का जज्बा कैसे आया? इनको दीपांशु, यस सर। आपके मन में कैसे है देश सेवा का जज्बा आया कि मुझको सेना में जाना है? सर मतलब डिफेंस को तो सर ऐसे ही है। 10+2 में अभी ट्विटर पे मैं देख रहा था, और वो IAS बन गए। अब IAS है मतलब कलेक्टर है वो। Yes, तो sir. कोई नहीं, आप जैसे जब जाके तभी सवेरा इनको आप दीजिए। क्या आपका नाम है बेटा? सर मेरा नाम ऋतिक सैनी। ऋतिक। तो आपका कितना % आपने किया है? सर मेरे 88% आए हैं। 88 बराबर हैं। तो आपके सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में हैं? मेरे सबसे ज़्यादा मैथ्स है। मैथ्स में हैं। तो कितने हैं? 93 हैं। और आपका क्या जीवन का लक्ष्य है कि आपको क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ मतलब पक्का नहीं है, पर आई एम इंटरेस्टेड इन डिफेंस। डिफेंस में आप भी इंटरेस्टेड हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गांव बलेडी से हूँ। ओके। और पेरेंट्स क्या करते हैं? सर फार्मिंग। किसान हैं। यस सर। और आपको भी डिफेंस में चाहिए। ये कॉमन बात है, इसको आप देखिए कि 2 लड़के जो कृषक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो किसान हैं, उनके दोनों की जो ख्वाहिश है, उनकी जो इच्छा है वो ये है कि वो दोनों ही डिफेंस में जाना चाहते हैं। एक इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और एक बिजनेस स्टडीज़ में चूँकि उनको 98 किए हैं और पहले से उनका गोल सेट है, तो वो चाहती हैं कि वो आगे जा कर के CA बने। CA बनना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो CEO के इर्द गिर्द आते जाते हैं, उनको नमस्ते सलाम करते हैं, उनका हिसाब किताब वो रखते हैं। थैंक यू ऋतिक। और आपसे बात करें बेटा,
आपका क्या नाम है? सर आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा। यस सर। ओके, और आपका कितना परसेंट क्या है आपने? सर 80%। 80। तो आपका हाईएस्ट कहाँ रहा है? हाईएस्ट अकाउंट में। अकाउंट में ही रहा है। तो आपका क्या ड्रीम है, कितना रहा है अकाउंट में? 86। 86। और क्या करना चाहती हैं आप? सर मैं बैंक पी हूँ। बैंकिंग PO। आप, ये तो वेरिएशन है, अभी वेरिएशन लगातार है ये, उनको आप दीजिए बेटा। आपका क्या नाम है बीबी? सर स्नेहा वर्मा। स्नेहा वर्मा। यस सर। और आपका कितना परसेंट हुआ है? सर मेरा 67% लगभग है। सॉरी? 67%। 67 है तुम्हारा? यस सर। कोई बात नहीं, आप क्या बनना चाहती हैं? सर आई वांट टू बी अ डॉक्टर। सॉरी? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर। यस सर। तो पीसीबी आपका रहा है क्या? यस सर। पीसीबी रहा है। या हाँ, थोड़ा सा आजकल जो है वो आपको अपनी परफॉर्मेंस को, कोई खास वजह है कि डॉक्टर बनते समय Yes, तो sir. आपको ये संभवतः पता होगा, क्योंकि सभी को पता है बच्चों को, कि Yes, आपको sir. थोड़ा बेटर करना चाहिए था। तो क्या मैं ये समझ लूँ, क्योंकि ये बात भी बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि कम नंबर क्यों आते हैं और कम नंबर आने से होता क्या है। हमारा इंटेंशन एक्चुअली ये इन लोगों से बातचीत करने का ये है कि जो दूसरे बच्चे हैं जो 10+2 में पढ़ाई करेंगे अगले साल या 10th में कर रहे हैं, तो उनको एक पहले से एक सीख मिले, उनको एक आइडियोलॉजी, उनका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कम नंबर क्यों आते हैं और ज़्यादा नंबर क्यों आते हैं, कम नंबर से क्या होता है और ज़्यादा नंबर से क्या होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मायने नहीं रखता कि आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 17 घंटे पढ़ रहे हैं। आई थिंक मेरा मानना ये है, आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं, 6 से 8 पढ़ रहे हैं, उसको आप लगातार एक कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ें, ना कि लाइक रटने का हो गया कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। नहीं, जितना आपको आता है आप उसको फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ें। तो आपका कंसंट्रेशन कहीं से वीक था कि आपकी क्लास जी में सर, मेरा थोड़ा रहा है हर सब्जेक्ट को लेकर के, मेरा थोड़ा सा कंसंट्रेशन किसी चीज़ को लेकर के वीक हो गया। लाइक मैंने भी यही सोचा कि थोड़ा सा इस चीज़ को ये पढ़ लूँ, बट नो, आई से दैट कि आप भले ही 6 से 7 पढ़ रहे हैं, बट बी कॉन्सेंट्रेट। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ आकांक्षा कि ये कम स्कोर आने के बाद आप डीमोटिवेट तो नहीं हैं? नो सर, मोटिवेटेड हैं। Yeah. अभी भी आप डॉक्टर बनने का आपका जो है। जी सर। तो अभी आप नीट का एग्ज़ाम देंगी? यस सर। नीट की तैयारी करेंगी? यस सर। तो उसके बाद में आपको आप मेडिकल एंट्रेंस जब पास कर लेंगी तो Yes, आपको, sir. है ना, पूरे दम से आप करेंगी। कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, मुझे Yes, sir. पसंद आया। पेरेंट्स क्या करते हैं? सर माई फादर इज़ द पुलिसमैन एंड माई मदर इज़ हाउस वाइफ। ओके। और कहाँ आप रहती हैं बेटा? सर विलेज जड़बड़। जड़बड़ से आप हैं? Yes, बेस्ट ऑफ sir. लक, अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर कमाने से। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शुरुआत जो है उनकी थोड़ी सी कमज़ोर रही, लेकिन बाद में उन्होंने पिकअप अच्छा लिया। इनको दीजिए आप। आपका नाम हम जान लें बेटा? सर अलीना। 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 आपका कितना परसेंट हुआ है? सर 70। थोड़ा क्लोज आप करके बोल सकती हैं? सर 70। 78। 70। 70। और आपका मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में है? सर अभी मैंने चेक नहीं किया पूरा। अभी चेक नहीं किया, लेकिन आपका कोई ड्रीम है, आपका कुछ गोल है कि आपको ये करना है? सर जुडिशरी। 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 sir. तो यार अभी हमको ना सबसे बढ़िया बात यही लग रही है यहाँ कि हर एक बच्चे का अपना एक कंसेप्ट है। देखो इनसे हमने शुरू किया था सलोनी से, आपने सुना था इन्होंने कहा था मुझको सीए बनना है, फिर हम पहुँचे दीपांशु पे, इन्होंने कहा मुझको डिफेंस में जाना है, फिर हमारे निपुण पेन को इसरो में जाना है, स्पेस साइंटिस्ट की बात थी, इसरो में जाना है, फिर हम पहुँचे ऋतिक पर, उन्होंने कहा डिफेंस में जाना है, हम वापस आए। हर सबका एक अलग गोल है, सबको एक अलग चीज़ करनी है। तो आपको जाना है जुडिशरी में। यस सर। और इत्तेफाक है कि मैंने पिछले कुछ समय में 2-3 सालों में 35 से ज़्यादा जुडिशरी में जाने वाली लड़कियों का इंटरव्यू किया है, इत्तेफाक है। और बहुत सारी लड़कियां जो हैं जानसठ की, खतौली की, बहुत सारी लड़कियां जुडिशरी में चली गई, भोपा की, मोरना की। जुडिशरी में क्यों जाना चाहती हैं आप? सर ये मेरे पापा का ड्रीम है। पापा का ड्रीम है। पापा क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन हैं। Yes, sir. और कौन से गांव की आप रहने वाली हैं? सर ककरोली। ककरोली की आप रहने वाली हैं। तो जुडिशरी में जाना है तो आपको, मुझे लगता है कि 10+2 के बाद ही आप BA LLB की तरफ मुड़ेंगी। यस सर। हैं, और BA LLB की तरफ मुड़ करके आप PCSJ का आप करेंगे, और आप आजकल बहुत बढ़िया भी है, आप अच्छा चूज़ कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि अच्छा चूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर। SSS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप लोग पढ़ रहे थे। यस और सर। पढ़ाई के दौरान जो है आपको सबको जो है वो एक लाइन में पूछेंगे बस, आपको सबको टीचर्स मिले होंगे। फेवरेट टीचर्स में बात करेंगे। आपके फेवरेट टीचर? सर अली सर। अली सर। अली सर। आपके आकांक्षा? सर फिरोज खान सर। फिरोज। और आपके? सर अली सर। अली सर। अली। आपके?
सलोनी? सर संदीप सर और अली सर। संदीप और अली। आपके? रवि सर। रवि। आपके? सर सभी टीचर फेवरेट हैं मेरे। सभी फेवरेट हैं, लेकिन कोई एक तो चुनना पड़ेगा, बता दीजिए, झगड़ा नहीं सर होगा। फिरोज सर। फिरोज। आपके? सर रवि सर। रवि मलिक। इनको दे दीजिए, थोड़ा आपको आगे आना पड़ेगा बेटे। आपका हाँ, थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आप इनको बैठा लो, आप इनको बैठा लो, पीछे खड़े हो जाओ तुम। आपका नाम? आर्यन। हाँ, तो आपने कितना % किया बेटा? सर 73। 73। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर संभालेड़ा सर। संबलेड़ा के आप रहने वाले हैं, थोड़ा क्लोज कर लीजिए। तो आपने मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में किए हैं? सर फिजिकल एजुकेशन में किया है। फिजिकल एजुकेशन में तो समझ, ये भी एक अलग चीज़ है, तो आप वही, वो आपका फील्ड है, वहीं आप जाना चाहते होंगे, जी। है ना? जी। फिजिकल एजुकेशन। कोई खेल खेल लेते हैं कोई सा? ये सर कौन सा खेल खेल लेते हैं? क्रिकेट खेल लेते हैं। क्रिकेट खेल लेते हैं। ये ना सबसे मज़ेदार बात ना, यहाँ ना सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वेरिएशन बहुत है, और इस वेरिएशन का ही कमाल है कि अब एक नया लड़का हमको मिला है, वो कह रहे हैं कि मैं खिलाड़ी ही बनना चाहता हूँ। खिलाड़ी की पढ़ाई होती है, स्पोर्ट्स की पढ़ाई होती है, आप लोग जानते हैं, और उसी तरफ वो है। कौन फेवरेट है? सर वैसे तो MS धोनी है। MS धोनी। तो आप ना खेल की तरफ जाना चाहते हैं, खेल भी बढ़िया कैरियर है, कोई वो आपका गोल तो सेट है ना? सर गोल तो है UPSC NDA क्रैक करना है। UPSC का है, कर सकते हैं आसानी से, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। दुनिया के लोग बहुत सारे जानते हैं जो कर चुके हैं। इनको दीजिए। आपका क्या नाम बेटा? आदिल रज़ा। आदिल रज़ा। आपने कितना % किया है? दोनों ने फिजिकल में ही किया है ना, तो आपको भी खेल में ही रुचि है, आप भी फिजिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं। चलिए, आपका फेवरेट टीचर? सर फिरोज सर। ऐसे करके फिरोज सर नहीं होता है, फिरोज सर। फिरोज सर। आपका? सर फिरोज सर ही है। ओके। आपने देखा कि हम लोगों ने जो है वो अभी बच्चों से हम बात कर रहे थे, और नई नई चीज़ें इनके सामने निकल कर आई हैं। अब फाइनली हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये लोग जो हैं कोई डायरेक्शन कुछ देना चाहते हैं कि आने वाले बच्चों के लिए, जो कि कामयाब बच्चे हैं, और सिर्फ हम कामयाब बच्चों के की जो उद्गार होते हैं वो किताबों से ज़्यादा, टीवी पे बोल रहे बड़े लोगों से ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं, और लगते भी हैं, क्योंकि इनकी बात को इनके अपने समूह के इनके बच्चे जूनियर सुनते हैं। जूनियर्स के लिए कुछ कहना है दीपांशु? सर ज़्यादा तो नहीं, पर सर इतना ही कहना चाहूँगा, बस रेगुलर पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने से भी सर वैसे मुझे तो लगता नहीं, ज़्यादा पढ़ने से मतलब पूरा दिन पढ़ रहे, ये बात तो ठीक है नहीं सर। मतलब सारे काम करो, पर अपना पढ़ाई रेगुलर, कम से कम 2 घंटे या 1 घंटा, जितना भी अपना रेगुलर देना चाहिए। रेगुलर, लगातार। Yes. आप ये ठीक है, पॉइंट है ये दीपांशु का पॉइंट है लगातार। आप बताएं कैसे पढ़ें? मतलब जब मन करे तब पढ़ना चाहिए, जब ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं हम। लेकिन मन तो अगर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने को करने लगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, 1-2 घंटा पढ़ने के लिए तो सभी का मन करता है। सोशल मीडिया से दूर रहें, मतलब सोशल मीडिया से अवॉइड करें, दूर तो नहीं रहना, पर अवॉइड करना एग्ज़ाम टाइम के लिए। हाँ, एग्ज़ाम का टाइम। आप बताएं बेटा, आपका क्या? सर मैं तो ये चाहती हूँ बस रेगुलर पढ़ना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। रेगुलर करना ज़रूरी है। हाँ, अब इनको ये पीछे आप दे दो जरा प्लीज़। हैं, आपका नाम क्या बेटा? चिराग चौधरी। ओके, कितना % किया आपने? 70। आपका फेवरेट टीचर? फिरोज सर। फिरोज सर। और आपका? सर अमन मंसूरी। ओके, आपने कितना किया? सर 70%। 70% किया Yes, है, बहुत ठीक है। आपका फेवरेट टीचर? सर संदीप सर और अली सर। संदीप सर और अली सर। अच्छा सुनिए, 1 मिनट आप इनको दे दीजिए। वो जो लड़की आकांक्षा शर्मा थी, काफ़ी वो वोकल है चूँकि, इसलिए पूछ रहा हूँ इनको। बेटा ये बताइए, ये टीचर फेवरेट जो आप बता रहे हैं, इसकी जो थ्योरी है कि कुछ ने अली सर बताया है, कुछ ने संदीप सर बताया है, ये भी एक डिस्कशन का मैटर है। हम हर बात जानना चाहते हैं ताकि लोग जानें। अली सर बता रहे हैं, कुछ संदीप बता रहे हैं, कुछ फिरोज कह रहे हैं, कुछ रवि मलिक कह रहे हैं, सब अपना अपना फेवरेट टीचर बता रहे हैं। तो ये जो आप फेवरेट टीचर चुनते हैं, तो ये आपका फेवरेट टीचर बनते कैसे हैं? सर ये फेवरेट टीचर तो सब फेवरेट्स होते हैं, बट एक फेवरेट टीचर लाइक ऐसा होता है कि जिससे लाइक एग्जाम से रिलेटेड, लाइक स्टडी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम को शेयर कर लेते हैं। नहीं, फेवरेट टीचर बनता कैसे? मतलब उनका नेचर फ्रेंडली होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, या जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनकी बातें जो समझा अच्छी तरह से सकते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, या जो नंबर बढ़ा के दे दें? नो मतलब क्या कंसेप्ट क्या है फेवरेट टीचर का? सर नंबर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं रखता कि हाँ टीचर सर अगर नंबर बढ़ा रहे हैं तो वो हमारे इसलिए फेवरेट होगा, इस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता। कौन है फेवरेट फिर? कैसे सर फेवरेट है? फेवरेट टीचर्स वो होता है लाइक जो हमें हमारी मिस्टेक्स को बताए कि ये चीज़ तुम्हारी मिस्टेक्स है, आपकी मिस्टेक्स को बताए। इनको दीजिए अलीना को। अलीना, फेवरेट टीचर कौन होते हैं, क्यों होते हैं? मतलब नाम नहीं पूछ रहे, फेवरेट टीचर होते कैसे, ताकि टीचर्स जो आपको ना टीचर्स भी सुनेंगे, तो जो उनको लगता है कहीं से उनमें भी कमी है, तो वो सुनेंगे तो वो भी बेटर करने की कोशिश करेंगे।
सर वो हमारी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, हमें मोटिवेट भी करते हैं और काफ़ी अच्छे से रहते हैं हमारे साथ, फ्रेंडली भी। जो पिटाई करते हैं वो टीचर अच्छे होते हैं? नो सर। वो अच्छे नहीं होते हैं। जो मोटिवेट करें, आपके हिसाब से जो मोटिवेट करें वो अच्छे होते हैं, है ना? यस सर। हाँ, इनको दीजिए। आपके हिसाब से बढ़िया टीचर कौन है बेटा? सर जिससे हम हर कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं बिना झिझक में, हमको कुछ पूछना है। यस सर। वेरी नाइस, इनको दीजिए सलोनी का, बहुत सही। फेवरेट टीचर जो है कौन होता है? सर जो स्ट्रिक्ट हो, मतलब जो हमें डांटे ज़्यादा, मतलब आपको जो है वो डिसिप्लिन में रख सके, डिसिप्लिन में रखे, जिसकी वजह से हम डरे और फिर पढ़ाई पे ध्यान दें। सर डर कर पढ़ना चाहती हैं आप? दीपांशु, ये तो यार इंटरेस्टिंग बात हो गई, ये तुम बताओ। सर मेरे हिसाब से तो सर फेवरेट टीचर मतलब ऐसा लगता है जो मतलब पढ़ाने का तरीका इसका अच्छा हो, पढ़ाते तो वैसे सभी अच्छा है, जिनके पास में स्किल्स हो पढ़ाने की। हाँ सर, ट्रिक्स हो, ट्रिक्स। कुछ सर हो में कुछ टीचर्स हो में वे मतलब पढ़ाते तो हैं अच्छा, पर मतलब उनका पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया रहे, मतलब थोड़े देर बाद मजाक उससे ज़्यादा समझ में आया, समझ गया मैं। जिनके अंदर ना वो बोर नहीं करते हैं, जो ये निपुण, आपको बता दीजिए आप। सर जो टीचर्स बच्चों को समझाएं प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू। प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू, वेरी गुड। वेरिएशन बहुत है यार, टैलेंट इसी को तो कहते हैं। ऋतिक, आपके हिसाब से? सर फ्रेंडली नेचर वाले टीचर। फ्रेंडली नेचर वाले टीचर, यहाँ से यही एक खास बात आई है कि कई सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है और मैं समझता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग चैट रही है, जिसको जो है आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। इसमें हमने कई नई चीज़ें जानी हैं, जैसे जब हम स्कोर करते हैं बच्चों के पास एक गोल होता है, दूसरी बात फेवरेट टीचर क्यों होते हैं, पढ़ाई कैसे की है इन्होंने, कई चीज़ें नई जानने के लिए मिली हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हमसे बात करने के लिए। और आप सभी को अब आप हमको भी, मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो लोग देखेंगे, ट्रिपल एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स को भी बधाई, जिन्होंने इतना बढ़िया इनको प्रेरित किया, मोटिवेट किया। और मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ और गांधीगिरी टीवी देख रहे थे आप। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उन बच्चों को जिन्होंने 12th में इतना अच्छा स्कोर किया है और हमारे स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा उन बच्चों के बारे में जो किसी कारणवश इस एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो निराश ना हो, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। और 4 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगा कि यूं ही हासिल करो सफलता, एक दिन तुम इतिहास रचाओ, पार करो हर बाधा को, सारे जग पर तुम छा जाओ।